तो हर हर महादेव दोस्तों। सुबह आज 2 तारीख है और मैं इस समय सोनप्रयाग में हूँ अभी। और यहाँ से अभी गौरीकुंड जाना है। गौरीकुंड जाके स्नान किया जाएगा। हालांकि कुछ मित्रों ने स्नान कर लिया है, बट मैं जाऊँगा गौरीकुंड। मैं और नीरज गौरीकुंड में ही स्नान करेंगे जैसे हर बार करते हैं। और मौसम बहुत अच्छा है, अभी उतना तो ठंडा नहीं है, लेकिन दिन में अगर धूप निकल आती है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ऊपर मौसम जल्दी ही बदल जाता है, पता ही नहीं लगता कि क्या है। कभी एकदम अंधेरा, कभी फॉग, कभी बरसात, कुछ भी होता है। तो अब यहाँ से यात्रा बस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब ये लोग क्योंकि नहा चुके हैं तो बैग अपना गाड़ी में रखाएं, कार में पार्किंग ये लोग जाएंगे, हम लोग नीचे जा रहे हैं और उसके बाद फिर आगे की यात्रा हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग रूम से बाहर आ चुके हैं और आप देखो बाहर का माहौल। सवेरे के 6 बज रखे हैं अभी। अच्छा, अभी जो मैं आपको वेदर कंडीशन बताऊं तो बहुत अच्छी है, मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। और मैंने भी देखिए टी शर्ट पहन रखी है, ये तो ब्लैंकेट ले रखा है ऊपर जाने के लिए। उधर देखो तो आप देख सकते हो पहाड़ के ऊपर उधर आपको धूप दिख रही होगी। तो धूप निकलेगी लेकिन मौसम बदलता रहता है। तो बाकी यात्रियों को अगर आप देखो तो सब जैकेट और स्वेटर ये सब सबने पहना हुआ है लगभग। लेकिन मेरे हिसाब से अभी उतना ठंडा नहीं है अभी, क्योंकि स्नान भी करना है गौरीकुंड में। और बाकी कपड़े हैं, ठंडी के सारे कपड़े रखे हुए हैं ठंड के लिए। सो बैग इसीलिए थोड़ा हैवी हो जाता है, तो ट्रैक करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है। सो अभी वेट कर रहे हैं मनीष सर लोगों का। वो लोग गए हैं कार में सामान रखने, रख के आ जाएं फिर हम आगे तैयारी करते हैं चलने की साथ में ही। सो मेरे पीछे आप जो ये लाइन देख रहे हो ये रजिस्ट्रेशन लाइन है। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है। और ये हालांकि ऑनलाइन जिन्होंने पहले से करवा रखा होगा उनके लिए, यहाँ पे उनको मोबाइल से चेक कराना पड़ेगा। हम लोगों ने नहीं कराया हुआ है तो हम ऊपर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अभी हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा था, लेकिन आप यहाँ पर देखो ये सामने विंडो है और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन मान लीजिए नहीं कराया। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनका ऑनलाइन चेक हो रहा है, वो जा रहे हैं। बाकी हमने जैसे हम लोगों ने नहीं करवाया था तो इस काउंटर से, इस विंडो से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और यहाँ से आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और फिर आप पहुँचोगे जहाँ पे आपको टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए। और ये ब्रिज पार करते ही सामने आपको टैक्सी मिल जाती है, कैब मिल जाता है जैसे आप ब्रिज पार करते हो। और 50 रुपये पर सवारी होता है और ये आपको गौरीकुंड से पहले छोड़ देंगे। और ये देखो ये टैक्सी है, तो यही आपको ऊपर ले जाती है। हालांकि वो लोग गौरीकुंड से नीचे आ रखे हैं तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई आए तो उसमें जाया जाए। तो गौरीकुंड हम लोग पहुंच चुके हैं। सामने आप देखो पैदल मार्ग केदारनाथ है। ये पहली सीढ़ी को प्रणाम। और जैसे आप सीढ़ी चढ़ोगे राइट हैंड, ये देखो रास्ता क्या हुआ है पूरा, ये आपको सीधे गौरीकुंड ले जाएगा। ऊपर पूरा पहाड़ और नीचे ये नदी बहती हुई। आप देखो ये गौरीकुंड है और यहाँ बहुत गर्म पानी है। और ये भी देखिए महादेव की एक कृपा है कि आप इस कुंड में ऐसे स्नान कर सकते हो। पहले क्या होता था, इस कुंड में अंदर घुसने की इजाज़त नहीं थी, आपको बाहर ही लोटे से या मग्गे से नहाना पड़ता था। लेकिन अब देखो सब लोग नहा रहे हैं। और ये देखिए गौमुख भी बना हुआ है यहाँ पर। ये जल कहाँ से यहाँ आता है, इतना गर्म कैसे, किसी को नहीं पता। मैं आपको इसका चारों ओर का व्यू दिखा देता हूँ। तो आप देखो उधर चेंजिंग रूम बना हुआ है और महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा इन्होंने किया कि महिलाएं स्नान कर लें और उसके बाद चेंजिंग रूम के लिए वहाँ पर बना दिया है। नहीं तो पहले ये भी नहीं हुआ करता था। सभी भक्त लोग यहाँ खड़े हैं और कुछ स्नान कर चुके हैं, कुछ स्नान करने की तैयारी में हैं। यहाँ मुकेश और नीरज और ये लोगों ने क्या नाम है होटल में ही स्नान कर लिया था, तो इसलिए ये लोग जल्दी मुझसे तैयार हो गए हैं। बाकी अब जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से स्नान करके फिर आगे निकला जाएगा। और ये मनीष सर हैं उधर, आप देखो मोबाइल में। इनको समाज से कोई मतलब नहीं है, इनको हम लोगों से भी कोई मतलब नहीं है। तो अभी स्नान हो चुका है गौरीकुंड में और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं आगे जाने की। और यहाँ नाश्ता करके और फिर आगे की ओर प्रस्थान किया जाएगा। यहाँ से लगभग 10 घंटे तो मान ही लो चढ़ाई में लग जाएंगे आप, बिकॉज़ है अच्छी खासी चढ़ाई है। बस ब्रेकफास्ट करके अब तुरंत आगे निकलने की तैयारी की जाएगी। और अभी हम चल रहे हैं गौरी गणेश मंदिर, तो वहाँ
चलने से पहले आपको एक दृश्य दिखा दूं। यहाँ भी देखिए एक गौमुख बना हुआ है जिससे पानी आ रहा है, हालांकि ये पहाड़ों से ही आ रहा है। ये गौरी माई मंदिर है, इसके आप दर्शन कर लो। ये गौरी कुंड पे ही है। स्नान हो गया तो ये हुआ मंदिर के दर्शन कर लिए जाएं। आप देख सकते हो भक्त लोग भी दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये उमापति महादेव जी का मंदिर है और यहाँ जल चढ़ाया जाता है। और मैं ढूंढ रहा हूँ कोई लोटा या कुछ मिल जाए तो जल चढ़ा लिया जाए। देख तो महादेव के मंदिर में ये मिल गया लोटा। अब इसको लेकर जाएंगे और जल भरकर फिर महादेव जी पर चढ़ाया जाएगा। महादेव मंदिर के पीछे ही आपको यहाँ पर जल भरने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए टैप लगा हुआ है, जल भर लिया जाए। शिव शिव शिव। शंभु महादेव। तो अब यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद फिर ये हुआ कि अब गौरी माई के भी दर्शन कर लिए जाएं। जय हो प्रभु। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि जब मैं दर्शन करने गया तो तब आरती शुरू हो रही थी। आप लोग भी देखो यहाँ गौरी माई की जो मंदिर है उसके अंदर देखो ये आरती हो रही है। तो अंदर जल भी चढ़ा लिया और दर्शन भी हो गए। माता से आज्ञा भी मिल गई। और देखिएगा दर्शन बहुत सुंदर हम लोगों को। और नाश्ते की तैयारी हो गई है, बढ़िया नाश्ता करने के बाद और फिर सीधे तैयारी की जाएगी चलने की। तो अब हम लोग फाइनल तैयार हो चुके हैं यात्रा के लिए। और यात्रा से पहले एक बार महादेव का जयकारा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो यहाँ पर ये घोड़ा स्टैंड है, आपको यहाँ से घोड़े मिल जाएंगे ऊपर करने के लिए। और यहाँ पर सरकारी रेट लिस्ट है, आप उससे कर सकते हो। हालांकि अभी सीज़न ऑफ है तो यहाँ आपको बहुत सस्ते घोड़े मिल जाएंगे। सीज़न जब होता है, जब सीज़न होता है तभी दिक्कत होती है। और चढ़ाई हम लोगों ने 9:15 बजे शुरू कर दी थी। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। और दूसरी बात यह है कि मौसम बहुत खुला है अभी तक। अभी तो ज़्यादा कुछ भी नहीं चल के आए, मौसम बहुत खुला है और बड़ा अच्छा मौसम है। यहाँ की धूप बहुत चटक, बहुत ज़्यादा गर्म है एकदम। मैंने एक इनर पहन रखा है क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। और मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। धूप ऊपर पहाड़ पे है लेकिन यहाँ धूप नहीं है। आप देखो यहाँ धूप नहीं है, ऊपर पहाड़ पे धूप है, तो जिसके करके थोड़ा ठंडा सा लग रहा है। ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो यहाँ मौसम कब बदल जाए ये नहीं पता रहता है कि मौसम कब बदल जाए। बस अब ऐसे ही धीरे धीरे चढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप चलना चाह रहे हो ऊपर पैदल तो पेट जितना हल्का होगा उतने आसानी से आप चढ़ लोगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा पाया हुआ है, कुछ हैवी है, तो चढ़ने में दिक्कत होगी। कोशिश करिए कि लिक्विड डाइट पे ही आप ऊपर चढ़ाई करें पैदल। यहाँ देखो अभी फिर धूप हो गई क्योंकि पीछे आप देखो पहाड़ है ये, तो जहाँ तक पहाड़ रहता है वहाँ छाँव रहती है, फिर धूप हो जाती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, हार्डली मैं आऊँगा, बहुत ज़्यादा आऊँगा तो 700-800 मीटर आया होऊंगा। वो जो आप सफ़ेद पहाड़ जहाँ देख रहे हो वहाँ तक मुझे जाना है। जो नए आए होते हैं उनको पता नहीं होता है कहाँ जाना है, वो बार बार पूछते हैं कितनी दूर है कितनी दूर है। बट जाना मुझे वहाँ तक है। वहाँ पहुँचने के बाद वहीं मंदिर है। ये ऊपर की पहाड़ियाँ हैं, इसके नीचे ही मंदिर है और लगभग 8 से 9 घंटे या 10 घंटे लग जाएंगे। तो वहीं जाना है, लेकिन बस यही है कि लोगों को पता नहीं होता है कितनी दूर है, तो सबसे पूछते हैं। और जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो आपको दिखाऊंगा, उसी के नीचे बाबा केदारनाथ का मंदिर है जहाँ दर्शन करने, जहाँ विराजते हैं हमारे महादेव। जो ट्रैक है वो कुछ इस प्रकार है। ऐसे देखो आप, ये ट्रैक है, ऐसे ही पत्थर आपको मिलेंगे पूरे ट्रैक पर। और ये देखो ऐसे भी आते हैं लोग। ये भाई बीच बीच में थोड़ी सी चढ़ाई होगी, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ होंगी, बाकी ट्रैक पूरा ऐसा ही है। रामबाड़ा तक थोड़ा ठीक है चढ़ाई,
रामबाड़ा के बाद बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो जाती है। ये देखिए महादेव, ये लोग अभी थक गए हैं और वो जो बैठा है ब्रिगेडियर अपने आप को बताता है झुट्ठा मक्कार। देखो बीच बीच में ट्रैक ऐसे हो जाता है, ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियाँ आपको मिलती हैं। ये देखो ऊपर ऐसे सीढ़ियाँ हैं तो बीच बीच में ट्रैक ऐसा भी हो जाएगा। देखो ये खच्चर पे भी लोग बैठे जा रहे हैं घोड़ों पर, और सबसे गंदे तरीके से यही घोड़े वाले चलते हैं। इनको सिर्फ अपना वो रहता है। देखो अब उसको दबाते हुए देखिए आप, ये देखो ये सबसे गंदे तरीके से घोड़े वाले चलते हैं पूरे ट्रैक पर। यहाँ पर आप देखो एक छोटा सा झरना है। ये पहले बहुत से झरने हुआ करते थे, अभी आगे भी मिलेगा शायद। पीछे नहीं है। और पास आ चुका हूँ तो मैं खुले में दिखा दूँ। ये देखो आप, यहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा आ रहा है और वो सफ़ेद चोटी के नीचे हमको जाना है। वो जो सफ़ेद पहाड़ आप देख रहे हो, पहाड़ जो बर्फ़ से ढका हुआ है, उसी के नीचे मंदिर है। रास्ते में अगर आप पैदल हो, खच्चर से या किसी चीज़ से हो, तो आपको शौचालय भी मिल जाएगा जिसमें दोनों पुरुष और महिला दोनों हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं और बाकी ऐसी दुकानें आपको बहुत सी मिल जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरी केदारनाथ यात्रा का सबसे सुंदर वाटरफॉल झरना। ये हरा है वो, हाँ ये तो पहले जो झरना था ये रोड के ऊपर आता था, बट अभी इन्होंने क्या किया, ये देखिए सड़क के नीचे से जाता है। ये देखो आप, ये सड़क के नीचे से जा रहा है, वो देखो वहाँ से निकल रहा है। ये देखो, तो ना भीगने का डर है ना कोई खतरा है, आराम से मतलब भीगोगे नहीं आप। और एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी यहाँ पे आप फोटो ले सकते हो। अभी मैं पहुँच चुका हूँ रामबाड़ा। आप सामने जो पुल देख रहे हो रामबाड़ा का ही पुल है, और यहाँ तक अच्छी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। यहाँ तक जो चढ़ाई है वो नॉर्मल थी। अब इसके आगे जो चढ़ाई होगी वो बहुत ज़्यादा स्टीप होगी और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि मुझे लगता है 7-8 किलोमीटर तो आ ही गए हैं। यहाँ तक आने में लगभग हमको 3 घंटा लग गया है, लेकिन अब यहाँ से आगे जाने में मिनिमम 7-8 घंटा या हो सकता है और थोड़ा लग जाए। 6 घंटा तो मान के चलते हैं, लेकिन हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर ये देखो 2 रास्ते जा रहे हैं और दोनों ही आपको अपनी मंजिल तक ही पहुँचाएंगे, बाबा केदारनाथ मंदिर तक, जहाँ वो पुलिस वाला बैठा है। और एक ये रास्ता हुआ है, ये यहाँ से खच्चर का रास्ता है, फिर यहाँ से खच्चर जाता है, उधर नहीं जाता है। लेकिन ये थोड़ी ही दूर है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर तक है, थोड़ी ही दूर तक आपको ऐसे ये अलग रास्ता है और उसके बाद फिर ये रास्ता वापस जुड़ जाता है। अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी ली है और इससे क्या होगा, एनर्जी रिस्टोर होगी। मीठा आप अपने साथ रखिए और लिक्विड रखिए। यात्रा के दौरान अगर आप यात्रा आराम से करना चाहते हैं तो उसके दौरान आप सॉलिड कुछ भी मत पाइए, क्योंकि सॉलिड पाएंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन लिक्विड पे जाएंगे तो बहुत आराम से आप पहुंच जाएंगे। और कोशिश करिएगा कि मीठा भी साथ रहे, क्योंकि मीठे से भी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिकवर होती है। पहाड़ है और मैंने आपसे कहा था मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी 5 मिनट पहले धूप निकली हुई थी, ठीक ठाक मॉडरेट क्लाइमेट था। ये देखो आप, तेज अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। हालांकि मैं रेनकोट लेकर आया था तो अभी इसको पहन लिया जाता है और आगे की यात्रा की जाती है। बाकी ये मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा भाई है ये। हेलो, जय जय श्री महाकाल। सो अभी बारिश हो रही थी तो ये रेनकोट ये सब निकालना पड़ा और अब आप देखो कड़क धूप हो गई है। तो ये पहाड़ों का सीन बना ही रहता है और अक्सर ऐसा होता है। जब आप यहाँ आओगे तो अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि एक पल धूप हो जाएगी, फिर छाँव हो जाएगी, बारिश भी होगी और कभी कभी बर्फ़ भी गिरती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पर। अभी है दूर है थोड़ा, आप अगर जो बादल हैं ऊपर उसके नीचे का देखो एरिया, वहाँ तक जाना है। और ये थोड़ी ढलान, पार्क थोड़ा ढलान मिल गया और ये वहाँ तक है। उसके बाद फिर चढ़ाई है पूरी।
तो फिलहाल अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उम्मीद करता हूँ आरती तक पहुँच जाऊँ। बाकी महादेव की इच्छा। बारिश हो गई थी, फिर धूप निकल आई थी और अभी फिर मौसम ठंडा सा हो गया है, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, लेकिन इस बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपना पहुँच जाऊँगा मैं जैसे तैसे करके। बाकी पीछे का व्यू देखो आप, पूरा बादल हो रखा है, तो ये व्यू बहुत अच्छा है, बड़ा आनंद आता है। तो अभी थोड़ा प्लेन एरिया है तो बड़ा आनंद आ रहा है चलने में। बाकी दिक्कत थकावट हो गई है और मौसम भी ठंडा हो रहा है, हवा भी ठंडी चलने लगी है। अब आपको मैं स्वर्ग दिखाऊं, ये देखो पीछे मेरे, ये बादलों के बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ, पीछे मेरे बादल है। स्वर्ग देखना हो तो केदारनाथ आओ। तो देखो आप, अभी मैं बहुत टॉप पे हूँ और बादल मेरे साथ है। आपको बताऊँ कितना टॉप है। ये जो आप बादल देख रहे हो ये नीचे ही है, बस नीचे घना नहीं है, ऊपर घना है, बाकी नीचे ही बादल है। तो देखो कितना अच्छा व्यू है, ये नज़ारा है। आप देखो पीछे अभी बहुत दूर तक चलना है, अभी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आज कुछ आराम है, इस बार कुछ आराम है महादेव के कृपा से। बाकी अभी बहुत लंबा है और ठंडी हवा चल रही है तो पसीना भी उतना नहीं आ रहा है, तो चलने में कोई दिक्कत उतनी नहीं हो रही है। यहाँ से भी स्टीप चढ़ाई ही है पूरी, ऐसा नहीं है कि चढ़ाई नहीं है, स्टीप चढ़ाई है, लेकिन धीरे धीरे चलते जाइए, बैठिएगा मत। जैसे मैं खड़ा हूँ, खड़े रहो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है, बैठना मत। बैठने पे पैर पकड़ लेगा और आप फिर उठने में दिक्कत होगी, चलने में भी दिक्कत होगी। और आप देखो बादलों के बीच में हूँ एकदम मैं, और शायद ऊपर जाऊँ और ऊपर अभी जाऊँ तो और बादल आ जाए। जनरली जो सामान आता है वो उससे आता है, लेकिन आप देखो यहाँ पर ये मिनी ट्रैक्टर है, टायर भी छोटे छोटे हो रखे हैं, आगे लोड है ताकि पलटे नहीं। भाई अपना हैवी ड्राइवर एकदम मस्त, पीछे भी लोड हो रखा है बढ़िया वाला। मैं भी एक अच्छी खासी हाइट पे आ चुका हूँ। आप पीछे देखो बादल ही है और मुझे लगा था कि अब थोड़ा ही चलना होगा, बट नहीं, वो जो लाइट जल रही है एक छोटी सी, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये जो लाइट जल रही है, मुझे लगता है यहाँ तक तो जाना ही जाना है। ये जो लाइट जल रही है मुझे लगता है यहाँ तक तो चढ़ाई है, उसके बाद शायद फिर ढलान आ जाए। तो अभी यही है कि कंटिन्यूस चलता रहता हूँ, धीरे धीरे हल्लू हल्लू धीरे धीरे चलते हैं और देखते हैं अभी और कितना समय लगेगा। 4:30 बज गया है, 2 घंटे में या 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँ तो बहुत अच्छा है, आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बाकी जैसी महादेव की इच्छा। यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो ये बात कि थोड़ी देर वेट कर लिया जाए, चाय भी पी गई और फिर थोड़ा वेट भी किया गया। तो बज रहा है 8 और मैं फाइनली पहुंच चुका हूं केदारनाथ मंदिर के पास। आपको बताऊं बहुत थका हूं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, आप देख सकते हो, और सामने ही मंदिर है। अभी आपको मंदिर के भी दर्शन कराता हूं। यहाँ पर लाइट नहीं है तो इसलिए थोड़ा अंधेरा हो रखा है, बाकी अभी चहल पहल है, आते हुए थोड़ी देर हुई है और मैं संजोग पहुँच नहीं पाया था। यहाँ पे देखो लाइट है तो थोड़ी चहल पहल है। और वो देखो सामने बाबा का मंदिर, हालांकि अभी बंद हो गया है, आप देख लो प्लीज। ये देखो महाराज, तो फाइनली मैं पहुंच गया। सुबह 9 बजे चला था, 8 बज गए पहुंचते पहुंचते। अब रूम लेके रहे। जय बाबा केदार।